अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ ये एक जो है वो फ़ाइल जो है वो मैंने तैयार की। ज़ात खुद मैं इसको अपनी लाइफ़ का कंट्रीब्यूशन समझता हूँ। एक शाहकार था जो मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए जो है वो तैयार किया। तो ये उन सिविल इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो लेंथी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे हाईवेज़, फ्रीवेज़ हो गई, कोई रेलवेज़ का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का है, टनल का है, पाइपलाइन का है, ट्रांसमिशन लाइंस का है। क्योंकि बेसिकली जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स लेंथ में होते हैं, जैसे कैनाल होगी, और आपको हर मीटर के ऊपर, हर 5 मीटर के ऊपर जो है वो डाटा कैलकुलेट करना है, और इतनी कैलकुलेशंस कौन करे? और ये एक्सेल बेस्ड जो है कैलकुलेशंस, ये कैसे पॉसिबल हैं? मतलब हमारे पास एक ये जिस प्रोजेक्ट की एग्जांपल है मैं आपके साथ शेयर शेयर कर रहा हूँ। ये एक हिली एरिया का प्रोजेक्ट था, मतलब N70 बड़ा रिनाउंड प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में। उसके ऊपर मैं हाईवे इंजीनियर था। तो ये उस वक़्त मैंने तैयार की थी, और बेसिकली ये बड़ी आउटस्टैंडिंग जो है वो फ़ाइल है। मतलब लाइक इन लेंथ जो है वो प्रोजेक्ट के कैलकुलेशंस को आप एक दफ़ा बना लें तो आसान कर देती है। इसके बेसिकली बैक एंड पे जो है ना, ये कुछ डेटाबेसेस हैं। ये तमाम जो है वर्टिकल कर्व्स का जो है डाटा वो दे दिया हुआ है। ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ऊपर से हम कॉलम्स जो हैं वो कर लेते हैं कि पीवीआई स्टेशन नंबर, पीवीआई एलिवेशन, पीवीआई नंबर क्या है, एलवीसी क्या है, जी1, जी2, ए, बी, अलाइनमेंट ब्रेक अगर कोई है तो वो जहाँ पे है, जिस जगह पे, जैसे यहाँ पे, तो वो मेंशन किया हुआ है, और उसको काउंटर करने का मतलब लाइक कैलकुलेशन में लेने का जो है तरीका। फिर पीसी एलिवेशन जो है पीसी स्टेशन क्या बन रहा है वो, मतलब लाइक इसमें ये एक बेसिकली वो टेबल है सारे का सारा पूरे प्रोजेक्ट का, और काफ़ी मतलब लाइक आप समझ लें कि 17-18 किलोमीटर का था। तो उसमें ये जो है वो सारा पहाड़ी इलाके की जो वर्टिकल कर्व्स थी उसका डाटा है इसमें। इसमें बेसिकली मुख्तलिफ वक्तों में काम होता रहा, तो अलाइनमेंट ब्रेक्स भी हैं। बेसिकली अलाइनमेंट ब्रेक्स इतने इतने मतलब मीटर्स के हैं, और इतने यहाँ पे ये देखो 350 मीटर का है, तो इसको भी काउंटर करता है वो कैलकुलेशंस के, मतलब मिस ना हो जाए। फिर ये ब्रिजेस कहाँ पे पड़ रहे हैं और कैसे होगा। और ये एक और टेबल है जो स्पीड का है कि किस रीजन में कौन सी स्पीड रखी गई है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके की हाईवे थी, तो जो इसमें 30-40 बस यही था। कर्व्स के ऊपर जो है 30, और बाकी जो थोड़े से स्ट्रेट पोर्शन है वहाँ पे 40 था। अब ये एक वाइडनिंग टेबल है। बेसिकली एस्टो कहता है कि जब आपकी कर्व होगी और उसका रेडियस इससे बिलो है, तो फिर आप वहाँ पे वाइडनिंग देंगे। नहीं तो इस तरह हो, अगर आप वाइडनिंग नहीं देंगे तो गाड़ियाँ कर्व्स के ऊपर जो है वो टकरा जाएंगी आपस में, क्योंकि हमारा अगला व्हील तो मुड़ जाता है, पिछला व्हील उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये देखें, मुख्तलिफ टाइप लिखी हुई है उसकी, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये वाइडनिंग टेबल है हर उसके ऊपर। जैसे ये आप अगर देखेंगे, पीसी है, पॉइंट ऑफ कर्व, ये कंटिन्यूअस कर्व है, पीटी है, ख़त्म हो गई। और उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे वाइडनिंग दी हुई है दो कर्व्स के दरमियान, और ये जितनी लेंथ में दी है 26 मीटर की दी है, 26 मीटर की दी है, 1 मीटर का बीच में वाइडनिंग है। यहाँ पे रोड को खुला करना पड़ता है, मतलब कर्व पे एक जो एस्ट्रो के तरीकाकार है उसके हिसाब से। यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे, ये जैसे एक वाइडनिंग की सुपर एलिवेशन के ऊपर, कर्व के ऊपर, ये अगर आप देखेंगे ना, ये वाइडनिंग दी गई, ये दोनों लेन्स में देनी पड़ती है। ये टू वे लेन्स की जो है वो थी। तो ये जो है, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो कर्व जो है स्टार्ट हो रही है, तो पीसी है ये स्टार्ट, और ये पीटी हो गया। ये ट्रांजिशन जो है इनलेट है, ये उसके अंदर यहाँ पे फुल सुपर आ गया, और एंड हो गया, और फिर ये नॉर्मल क्राउन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसमें जो है ये वाइडनिंग है, उसकी जो एग्जांपल देती ये एक जो है मतलब लाइक उसका सुपर एलिवेशन का पूरे प्रोजेक्ट का डाटा है। मतलब लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये कर्व नंबर 6 है, मतलब उस प्रोजेक्ट की आगे। तो ये यहाँ पे जो है नॉर्मल क्राउन जो है वो एंड हो गया, फिर एलसी आ गया।
लेवल क्राउन, आरसी आ गया रिवर्स, और फिर फुल सुपर, मतलब जो जो सेक्शन था जैसे एस्टो कहता है वहाँ पे फुल सुपर जो है बिगिन हो गया, फिर फुल सुपर एंड हो गया, फिर ट्रांजिशन भी तो होनी है, क्योंकि हम फौरन ही फुल सुपर एलिवेशन दे के, मतलब वहाँ पे 3.6 और 3.6 था, वो दे के फौरन ही नहीं कर सकते, उसमें ट्रांजिशन आती है, आरसी आएगा, फिर एलसी आएगा, फिर जो है कर्व एंड हो जाएगी, पीटी आ जाएगा, जहां से हम फिर कहते हैं बिगिन नॉर्मल क्राउन। तो ये आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कर्व की पूरी, मतलब तमाम वैल्यूज हैं, ये एक लंबी लिस्ट है, तमाम सुपर एलिवेशंस जो हैं प्रोजेक्ट के जो है वो ले लिए गए हैं, और सारा डिटेल है। तो ये जो 3 फाइल्स मैंने आपको दिखाई कि ये एक वर्टिकल कर्व का जो है डाटाबेस है पूरे प्रोजेक्ट का, कहाँ पे पीवीआईज आ रही हैं, और ये वाइडनिंग है उसमें, और ये जो है उसमें हॉरिजॉन्टल कर्व्स का डाटा है जिसमें सुपर एलिवेशन वगैरह बाकी चीज़ें हैं। मतलब ये दोनों शीट्स जो जो है हॉरिजॉन्टल कर्व से रिलेटेड हैं, और ये वर्टिकल कर्व से रिलेटेड है, और ये सारा इन 3 फाइल्स की बेसिस के ऊपर जो मतलब लाइक डाटा पिक करके, अगर आपको यहाँ पे ये बेसिकली 1 मीटर के ऊपर वर्टिकल कर्व जो है वो कैलकुलेट की गई, ये ड्रॉप डाउन बनाया गया है, मतलब जहाँ पे आप कर्व का स्टेशन तो वो जो है पीवीआई खुद ले लेता है, और बाकी उसका डाटा जो है दे देता है। ये तो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है जो वहां से करता है, लेकिन यहाँ से आगे ये क्या कर रहा है कि एक एक मीटर के ऊपर वो कैलकुलेट कर रहा है उसका सुपर एलिवेशन, लेफ्ट राइट सारी, मतलब वर्टिकल कर्व्स के जो है ना वो सेक्शन, मतलब हमारी वर्टिकल कर्व मोस्टली जो है वो 50 मीटर की पहाड़ी इलाका था, तो वो एंड हो जाती थी, तो उसकी जो सारा डाटा है वो यहाँ से बैक एंड वो हो गया, यहाँ से आप देते थे तो वो चेंज हो रहा है। मतलब ये एक जस्ट आपको जब शॉप ड्राइंग्स चेक करनी पड़ती थी या देखना पड़ता था डाटा, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन असल फाइल जो है वो ये है। वो फाइल ये है कि आप यहाँ पे स्टेशन देते हैं, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको हर कितने इंक्रीमेंट पे चाहिए, 5 मीटर पे चाहिए, 10 मीटर पे चाहिए, और जो आपका फिर एफआरएल होगा वो यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा। ये कंप्रीहेंसिव ओपन एंडेड फार्मूलाज हैं जो लगाए गए हैं, जिसकी बेसिस पे जो एस्टो के हैं और एफआरएल कैलकुलेट होता है। ये काफ़ी मतलब डिटेल है, और इसको बनाने में इवन फाइल को मुझे जो है टेस्ट एंड ट्रायल्स करने में 1 महीना लग गया था। और जब इसमें ये भी था कि जब यहाँ पे कोई वर्टिकल कर्व आप करते हैं तो आपको तो नहीं पता होता बैक एंड पे वो यहाँ पे, तो जहाँ पे वर्टिकल कर्व जोन आ रहा है वो यहाँ पे मेंशन भी कर देता है। फिर जहाँ पे ट्रांजिशन लेफ्ट राइट आ रही है, हॉरिजॉन्टल कर्व आ गई है वर्टिकल के साथ साथ, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वो भी मेंशन कर देता है, जैसे लेफ्ट लेन ट्रांजिशन और ये। और ये जहाँ पे वाइडनिंग आ जाती है उसको ये ग्रीन कर देता है, मतलब अगर आप ऊपर देखेंगे वाइडनिंग जो है वो ग्रीन कर देता है, आपको पता चल जाता है यहीं से कि यहाँ पे इस स्टेशन के अंदर जो है सुपर एलिवेशन तो एफआरएल तो ये चल रहा है, वाइडनिंग भी आ गई है, ट्रांजिशन हो रही है, और ये जो है ये लेवल्स कैलकुलेट हैं सुपर एलिवेशन के जो है, मतलब ट्रेवल्ड वे वहाँ पे विड्थ कितनी है, जहाँ पे ट्रांजिशन होगी, ये जैसे वाइडनिंग है वहाँ पे 4.65 से बड़ी हो गई है, मतलब आप देखें उसकी लेन जो है वो बड़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये सारा और ये चल रहा है, मतलब वो ऊपर 5-5 मीटर पे दिया तो ये जहाँ तक जाएगा वो है। बाकी भी आगे डिटेल्स आ रही हैं, आपको पता चल जाता है। ये वर्टिकल जोन का जो है वो एरिया आ गया है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया, और वहाँ पे जो है सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या है, मतलब लाइक वो कैलकुलेट करेगा, और आपको जो है वो बताएगा यहाँ पे वैल्यूज क्या है। और फिर इसमें ट्रांजिशन है, बेसिकली वो उसने जो बीच का पोर्शन है, मतलब फुल सुपर तो जो है वो एलिवेशन तो वो 5.7 है लेट्स अज्यूम, और वो कैलकुलेट कर, लेकिन जो बीच में ट्रांजिशन इन और आउट है वो करने के लिए जो है, मतलब ये आपको डाटा देता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन जो डाटा है, हम ये वाला जो एफआरएल का डाटा है पूरा, मतलब माइन्यूट, और इस फाइल में सबसे अच्छी बात ये है कि ये मिलीमीटर्स में कैलकुलेट करता है। ये 14 प्लस 14 किलोमीटर 560 मीटर 0.390391 के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, मतलब लाइक ये मिलीमीटर्स में कैलकुलेट करता है और वैल्यू निकालता है। ये इसकी ब्यूटी है। और यहाँ तक मुझे, क्योंकि ब्रिजेस थे इंतहाई, ये देखें पीवीआई 43 का जोन आ रहा है, यहाँ पे नीचे भी लिखा होगा जहाँ पे वर्टिकल कर्व आई थी, कि ये कौन सी उसका जोन है।
और जो है अपना बहुत ब्रिजेस थे और उसके ऊपर बड़े टाइट कर्व्स थी, तो वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता था उनके एजेस साइड। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे कैलकुलेट किए थे, क्योंकि मेन एफआरएल जो है अगर आपके पास आ जाए तो उसके लेफ्ट राइट इस सुपर एलिवेशन के डाटा की वजह से आप फिर कैलकुलेट कर पाते हैं और आपके लिए आसानी हो जाती है। और ये इंटेंसिव था, ये एक्सेल बेस्ड है। आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि जो है आपको पता चल सके कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। हो करता हूँ कि ज़रूर किसी की काम आएगी।